गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जो मैं नहीं बन सका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किशोर अवस्था में जो मन में उठने वाले जो असीम उम्मीद है या उड़ान है, उन सभी को अपने परिवेश में चित्रित करते हुए कहने लगते हैं कि वास्तव में हम जो है अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, बिना किसी उसमें तर्क वितर्क किए उसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। अधिक जानना भी नहीं चाहते, अधिक समझना भी नहीं चाहते हैं, और जो कुछ भी कार्यों का अनुभव होता है उसी के आधार भी, उन घटनाओं की अनुभव क्रियाओं के आधार पर ही हम बनना चाहते हैं। अगर हम अपने आसपास किसी कवि को देखते हैं तो कवि बनना चाहते हैं, अगर किसी शिक्षक को देखते हैं तो शिक्षक बनना चाहते हैं, और उन पेशों के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं और उन ओहदों के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं, इस बात को लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से चित्रित करते हुए कहते हैं। लेखक बताते हैं कि मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी हूँ, परंतु बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था और न ही लेखक बनना चाहता था। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन छोटी छोटी घटनाओं को बताता हूँ या उन मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बात करता हूँ जो मुझे जो मैं बनना चाहता था या बनने की इच्छा थी। लेखक कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। हमारे गांव में एक मात्र फटा टाकीज ने खोली थी और लंबे जुल्फ़ों वाले गांव के नौजवान जो है गेट कीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपने विद्या जीवन की पहली टाकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भाग भाग कर टाकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। अर्थात आप जानते हैं, प्राचीन समय में फिल्म के पोस्टर जो है पेंटर बनाया करते थे। जब जब फिल्म टाकीज में नए फिल्म लगते थे, पेंटर जो है नया पोस्टर बनाता था और नया पोस्टर बनाने के साथ साथ वो फिल्मों के किरदारों को भी बताया करता था, लिखा करता था चित्रों के माध्यम से। तो यह लेखक यह बात कहता है कि बचपन में घंटों बैठकर उस फिल्म का बोर्ड बनाने वाले पेंटर को देखा करता था। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग रोज़ जो है प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रस करता और सोचता कि मैं बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। लेखक ये बात कहते हैं, उस बोर्ड बनाने वाले पेंटर को देखकर मन में ऐसा लगा कि जीवन में केवल बोर्ड बनाने का काम करूंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टाकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा। तो उस दिन से मेरा भ्रम जो है उसके प्रति, उस पेंटर के प्रति टूट गया। मैंने तय किया कि नहीं भैया, पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरा नज़र जो है गेट कीपर के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। मुझे लगता कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की क्या शान है, क्या ठाठ है। तीनों शो जो है मुफ्त में, तीनों शो का फिल्म जो है मुफ्त में देख रहा है। मुझे यह बात जो है किसी वरदानी शक्ति से कम नहीं लगा। भली भांति मनुष्य जो है तीनों शो जो है रोज़ देख रहा है, ये वरदान से कम नहीं था। और साथ ही साथ मैंने जीवन में तय कर लिया कि अब गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई जो है चौपट हो रही थी, क्योंकि रोज़ मैं टाकीज घूमने चला जाता था, पोस्टर देखने चला जाता था, गेट कीपर से बातचीत करने चला जाता था। अब पढ़ाई जो है बेकार स्थिति में चौपट हो रही थी और फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टाकीज के मैनेजर से मिल रहा था। बार बार गेट कीपर के साथ मिलने के साथ साथ उस टाकीज के मैनेजर था उससे मिल रहा था।
उस बेचारा मैनेजर से बार बार मैं कहने लगा कि मैं गेट कीपर का काम करूँगा, गेट कीपर का काम करूँगा। तो मैनेजर जो है लेखक को अनाथ समझकर शाम वाले शो का गेट कीपर रख लिया, गेट कीपर बना देता है। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट काटना पड़ा लेखक को, फाड़ना पड़ा लेखक को, वो अवसर मिला और वो अवसर जो है अपने ही पूज्य पिताजी थे। अर्थात अपने ही पूज्य पिताजी के वो टिकट पहली बार उन्होंने फाड़ा। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को कूटने का, पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, गेट कीपर दो तीन गेट कीपर को भी मारा और मारते मारते घर ले आए। टाकीज का मैनेजर जो है मेरे पिताजी से बार बार क्षमा मांगते रहे, बार बार याचना करते रहे, कहते रहे कि मुझे पता नहीं था कि ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का है, इसलिए मैंने इसे अनाथ समझकर इसे नौकरी में रख लिया। इसी चक्कर में छठवीं कक्षा की जो छमाही परीक्षा था उसमें फेल हो गया और उस उपलक्ष्य में मेरी और खूब पिटाई होने लगी। इस प्रकार गेट कीपर का भूत जो है मेरे सर से उतर गया। अब लेखक कहने लगता है कि मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा। हेड मास्टर के क्या ठाठ हैं, क्या बात हैं। अधिक काम भी नहीं करना पड़ता है, बस सुबह प्रार्थना के समय मूंछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ, मूंछ में ताव देकर। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से कूट दो, झापड़ वसीत कर दो और अपने कमरे में बैठ जाओ और बीच बीच में कोई कमरे में पुनः क्लासरूम को घुसकर देख लो और उन बच्चों को कुछ बच्चों पर आघात हमले करो। शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते अपने निकल चलो। मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में अब हेड मास्टर ही बनना है, क्योंकि हेड मास्टर के क्या ज़बरदस्त रुआब हैं, ठाब हैं। यही सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में बाज़ार में इधर उधर घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस करने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस में अपने छोटे भाइयों को खूब पीटने लगा। परंतु इसी बीच एक दिन जो है जिला शिक्षा अधिकारी अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेड मास्टर साहब को ऐसा फटकार लगाया कि मेरा सारा उत्साह जो हेड मास्टर बनने की थी वह भंग हो गया। मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा को पूर्णतः त्याग दिया था। अब मेरी नज़र जो है स्कूल में घंटी बजाने वाले उस चपरासी पर पड़ा जो समय समय पर घंटी बजाया करता था और समय समय पर घंटी बजाकर बच्चों को छुट्टी दिया करता था। वास्तव में जब भी चपरासी कोई भी समय घंटी बजाता था तो लोग जो हैं वहाँ से निकल पड़ते थे, लोगों की छुट्टी हो जाया करता था और खाली समय में वह बैठकर बीड़ी या सिगरेट पिया करता था। उसे कोई टोकने वाला नहीं होता था, कोई रोकने वाला नहीं होता था। तो मुझे लगा वाह क्या बात है, यह बैठकर खाली समय में बैठकर केवल घंटी बजाता है और घंटी बजाने के बाद जो खाली समय उसमें केवल बैठकर बीड़ी सिगरेट पीता है। इससे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। एक बार मैंने पिताजी से छिपकर उसका सिगरेट पीने लगा तो पिताजी ने खूब फटकार लगाया था और उस समय मुझे यह बात समझ नहीं आया कि जिस सिगरेट को पिताजी जो है बड़े ही इत्मीनान से पीते हैं और बड़े शौक़ से पीते हैं और उसी को जब हम पीते हैं तो फटकार लगाते हैं, मार खाने पड़ते हैं, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। खैर, तो मैंने इतने लाभ देखते हुए सिगरेट पीने की ललक वो तो मुझे बाद में समझ आया जब पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, ये बात कहते हैं। फिर बाद में मुझे खैर इतने लाभों को देखते हुए मैं तो निश्चय कर लिया कि अब घंटी बजाने वाला ही बनना है जीवन में। परंतु एक दिन लेखक को यह पता चलता है उस घंटी बजाने वाले को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसकी नौकरी जो है 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया है जो हेड मास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरने जाता है। बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उस घंटी बजाने वाले को अपना वह नौकरी जो है छोड़ना पड़ा।
उसके नौकरी छोड़ने के साथ साथ मेरा वह घंटी बजाने वाले चपरासी बनने की जो इच्छा थी या सपना था वह टूट कर चूर चूर हो गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है।